उस वक्त मैं मिलूंगा। तो आए मेरे साथ आज कलाम मुकद्दस को खोलें, यिर्मयाह की किताब और उसका बाब नंबर 18 है। और उसकी पहली 4 आयतों का सभी हम तलावत को सुनते हैं कलाम खुदा में से। यिर्मयाह की किताब है और बाब नंबर 18, उसकी पहली 4 आयतों का सभी हम तलावत सुनेंगे और खुदा की खादिम पास्टर रियाज साहब कलाम मुकद्दस की तलावत में रहनुमाई करेंगे। हमारे लिए आज का ज़िंदा लाफानी ला तब्दील कलाम यिर्मयाह की किताब 18वां बाब और पहली आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ तो उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक़्त वो मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बैठे। और आज जो कलाम खुदा में से हमने चंद आयतें मुकद्दस को सुना है और यहाँ पर यहोवा खुदा अपने बंदा यिर्मयाह से बात करता है। अपने बंदा यिर्मयाह से बात करता है, कलाम करता है और बातें करता है और कहता क्या है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। वहां पर मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता, वहां पर मैं तेरे साथ कलाम करूंगा, वहां मैं तेरे साथ बातें करूंगा और वहां पर मैं तुझे अपना कलाम सिखाऊंगा। और खुदा अपने खादिम से बोलता है। और यहां पर जब वो कुम्हार के घर में गया तो कलाम खुदा कहते हैं कि तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। क्या कर रहा है? चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का एक बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। उसके हाथ में बिगड़ गया। क्या हुआ? बिगड़ गया। तब उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। और यहां पर जो खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को सिखाना चाह रहा था और आज वही पैगाम जो आज वो हमें सिखाना चाहता है। और यहां पर खुदा ने 2 बातें सिखाई और एक खुदा के साथ वफादारी और दूसरी बेवफाई, नाफरमानी। और कलाम खुदा कहते हैं कि जब हम यशायाह की किताब को पढ़ते हैं ना, उसके 64 बाब को उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो भी ए खुदावंद तू हमारा बाप है, तू हमारा बाप है और हम मट्टी हैं। हम क्या हैं? हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। और यहां पर खुदा अपने बंदा यशायाह के वसीला से बोलता है और खुदा का बंदा यशायाह यहां पर इकरार क्या करते हैं कि हम क्या हैं? हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, तू हमारा बनाने वाला है, तूने हमें तरतीब दी। और कलाम खुदा कहते कि जब खुदा ने अपने बंदा आदम को बनाया और मिट्टी ली, क्या ली?
اور اس کو سانا اور مٹی سے ہی انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا. تو پھر خدا اپنے بندہ یسایا کے وسیلہ سے بولا کہ انسان بات کو یاد رکھے کہ یہ ایک مٹی ہے, یہ ایک کیا ہے. یہاں پر پھر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند تو ہمارا باپ ہے اور ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے. اور یہاں پر پھر خدا نے اسی بات کو لیا اور اپنے بندہ یرمیہ کے وسیلہ سے بولا اور کہا کہ جا کمہار کے گھر میں جا اور وہاں پر میں تیرے ساتھ کیا کروں گا, باتیں کروں گا اور میں تجھے وہاں پر دکھاؤں گا, میں تجھے وہاں پر دکھاؤں گا کہ انسان کی حالت کیسی ہے, انسان کیسا ہے اور میں اسے کیسا بنانا چاہتا ہوں, میں اسے کیسے تراشنا چاہتا ہوں, میں اسے خوبصورت برتن بنانا چاہتا ہوں. اور یہ کرتا کیا ہے, یہ جب میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے ایک خوبصورت شیپ دینا چاہتا ہوں, میں اسے بھر کر دینا چاہتا ہوں, میں اسے ایک پھلدار پودا بنانا چاہتا ہوں. اور یہ کیا کرتا ہے, اپنی حرکات کے وسیلہ سے بگڑ جاتا ہے. جب آپ اس کی آیت کو پڑھ لیں گے نا, پہلے یرمیہ 18 باب کی پہلی آیت سے لے کر اور آپ اس کی جب آپ تلاوت کر لیجئے گا 12ویں آیت کا صدر, یہاں پر ایک ڈیٹیل ملتی ہے اور کلام خدا کہتا ہے اپنے بندہ یرمیہ کے وسیلہ سے کہ جیسے کمہار کے ہاتھ میں مٹی جو وہ برتن بنانا چاہ رہا تھا وہ بگڑ گئی اور پھر جیسا مناسب اس نے سمجھا اس کو بنا دیا, اس کی حالت پر چھوڑ دیا. اور کلام خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی قوم بدی میں ہو جس کے بارے میں ارادہ کر لوں کہ میں اس قوم کو برباد کر دوں گا, میں اسے ہلاک کر دوں گا کیونکہ اس سے میری نافرمانی کی ہے, اس کا گناہ آسمان تک چلا گیا ہے. نینوا کے لوگوں کی طرف دیکھ, اسی شہر کو ہم کوٹ کر لیتے ہیں اور کلام خدا کہتا ہے کہ وہاں بدی بہت زیادہ بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ ان کا شور آسمان تک چلا گیا. اور خدا نے ارادہ کر لیا, کیا کر لیا, ارادہ کر لیا کہ میں ان کو 40 روز کے بعد کیا کر دوں گا, برباد کر دوں گا. اور کلام خدا کہتا ہے کہ جب یہ پیغام خدا کے بندہ یونا کے وسیلہ سے پہنچا اور ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. اور کلام خدا کہتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے ہاتھ کے ظلم سے, اپنے اس کام سے جو خدا کو پسند نہیں تھا باز آیا, بدی سے باز آئے, اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکا. تو کلام خدا کہتے ہیں کہ خدا نے بھی جب ان کی یہ حالت دیکھی, انہوں نے روزہ رکھ لیا, توبہ کر لی, ٹاٹ اوڑھ لیا, خاکسار ہو گئے, عاجز ہو گئے اور خدا نے ان پر نگاہ کی. اور خدا نے جو عذاب, جو غضب ان پر نازل کرنا تھا, جو سزا ان کو دینے والا تھا, اور خدا اس سے کیا رہا, باز رہا. تو ایسا ہی ایک اور شہر ہے سدوم عمورہ, اور ان کی بدی عروج تک پہنچ گئی, لیکن وہ باز نہ آئے اور خدا نے اس کو کیا کر دیا, اس کو برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. اور خدا کے بندہ نوح کے زمانہ میں بھی ایسے ہی ہوا, لوگ باز نہ آئے, جیسا پھر خدا نے مناسب جانا ان کے ساتھ سلوک کیا. اور آج بھی خدا کہتا ہے کیا تم میرے ہاتھ میں نہیں ہو. خدا اس بات میں ہمیں یاد کروانا چاہتا ہے کہ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں, جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, زناکاری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ہیرا پھیری کر رہے ہیں, چورا چکاری کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں. ہم بھول گئے کہ ہم کس کے ہاتھ میں ہیں, اور خدا ہمیں یاد کروانا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ میں ہو, تم میرے ہاتھ میں ہو. تو جب ہم اس کے ہاتھ میں ہیں
और वो हमें एक अच्छा बर्तन बनाना चाहता है। वो ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जो उसके काम के लिए इस्तेमाल हो, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, उसकी कुदरत के लिए इस्तेमाल हो। और आज मेरे असीसों, हम भी सीखें कि हम खुदा के हाथ में हैं। अगर बिगड़ जाएंगे तो खुदा का कलाम कहता है खुदा ने उन्हें उनकी नालायक अकल के हवाले कर दिया। खुदा ने छोड़ दिया, खुदा ने उनको क्या किया? छोड़ दिया। तो आज भी बेटा खुदा हमें टाइम देता है, खुदा हमें वक्त देता है। खुदा कहता है कि आओ मेरी हजूरी में आओ, फलां जगह पर इबादत हो रही है, पास्टर रियाज के घर में इबादत हो रही है, मैं आपसे कलाम करूंगा, मैं आपसे बातें करूंगा। आप चर्च में आए, मैं वहां पर आपसे कलाम करूंगा, आपसे बातें करूंगा। अपने फेस्टिवल में आए, वहां पर मैं आपसे कलाम करूंगा, आपसे बातें करूंगा, ताकि आप समझ जाए, आप अच्छे बर्तन बन जाए, आप ऐसे बर्तन बन जाए जो खुदा के घर में हो। हालेलुया, खुदा के लायक हो, खुदा के लिए यूज हो। और इसलिए मेरे असीसों, और हमने इस पर गौर करना है कि हम उसके हाथ की कारागरी हैं। हमें बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, हमारा जो मालिक है, हमारा रब है, खुदा यीशु मसीह हमें बनाने वाले हैं। आमीन। और वो हमें बनाने वाले हैं। और लिखा है कलाम खुदा ये साइकिल सिला से ही बोलता है कि मैंने अपने लोगों को अपनी हमन के लिए बनाया है, अपनी मददसाई के लिए, अपनी प्रशिश के लिए बनाया है। और हम बिगड़ ना जाएं, बल्कि उसके हाथों में रहें और एक खूबसूरत बर्तन बने। सो खुदा इस कलाम से हमें बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।